नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में 19 अप्रैल को जयपुर शहर भी वोट डालेगा। इस वक्त रात का समय है और दरअसल कहा शहर के वोटर को लेकर जाता है कि वो वोट देने के प्रति उदासीन रहता है। वो वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता, वो वोटिंग के दिन को छुट्टी के तौर पर देखता है और इसीलिए शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिलती है। लेकिन हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जयपुर के लोग जो इस वक्त हमारे साथ रात के वक्त में मौजूद हैं, वो इस बार इन चुनावों में कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये लंबी लाइनें दरअसल आप देख रहे हैं, जो ये ना तो किसी तरह से नोटबंदी की लाइन है, ना ही ये एक दौर जब चला था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने की उस तरह की लाइन है, बल्कि ये लाइन है, आप ऊपर देख सकते हैं, मिल्क, दूध यानी लस्सी, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मिल्क शेक, ये यहाँ लंबी कतार में परिवार के साथ सब लोग आए हुए हैं और ये दीवानगी है। ये जाहिर तौर पर ये दीवानगी है कि यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में लगकर ये खाते हैं। क्या बात है, ये लगे हुए हैं सब भाई लोग लाइन में, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन में लगे हुए हैं, कितनी देर में नंबर आएगा? ये 10-15 मिनट लगेंगे। कुछ दिनों में वोटों की लाइन में भी लगना है। हाँ, लगना सर। शहर के लोग लगते नहीं है क्योंकि भाई गर्मी है, धूप है, अभी तो रात है तो सूरज आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जब आइए लाइन में भी बढ़ते रहिए आगे आगे, तो लगेंगे लाइन में वोट डालने के लिए। वोट में तो सबसे पहले लगेंगे ना। बहुत अच्छी बात। पर देश के विकास के लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। पब्लिक किसको चुनती है, ये तो वोट देने के वक्त हमें चुनना। अब आइसक्रीम के लिए हम लगे फिक्र से, तो वोट के लिए भी लगना पड़ेगा ना। क्या तैयारी है इस बार इलेक्शन की? बहुत तैयारी वक्त पे, वो तो आने के वक्त पे करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल करने का आपको अधिकार हिंदुस्तान के संविधान ने एक वोट के तौर पर दिया है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक वोट मिली है। इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, किस तरह का प्रत्याशी सोच रहे हैं जहन में? अब मुद्दा तो यही है सर कि जो देश के अंदर जो एक विकास हो, जो नौजवान जो युवा जो इस वक्त पढ़ाई जो कर रहे हैं उनको नौकरी मिले, हाँ, रोजगार मिले, महंगाई के ऊपर जो रोक हो। हाँ, इस बार कौन मैदान मार रहा है? मैदान तो जो काम करेगा, जो जवानों किसानों की। जयपुर के ही है। हाँ, वोट डालेंगे पक्का? डालेंगे ना, वोट तो युवा। इस बार चुनाव में लेकर क्या चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच में आपस में? चुनाव में जो काम करेगा वो जीतेगा और काम कर रहा है मोदी, जो वो ही आएगा इस बार वापिस 400 पार। 400 पार जो उनका नारा है, आप कह रहे हैं कि 400 सीट पालेंगे? 100% 400 पार पाए। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? काम कराने वाले को देंगे, जो विकास करेगा उसको देंगे। आप किसको वोट देंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जो जनता के बीच में काम करे और जनता के हित को सुने और जनता के सुझाव को पूरा करे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। विकास की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे, चुनाव की बात करे, विकास की। बेरोजगारी है, बहुत परेशान है। राजवीर में ऑटो चलाता हूँ, बहुत परेशान है। रोजगार नहीं है, रोजगार के मुद्दे उठाते नहीं है मीडिया में। खाली हिंदू मुसलमान के एक घाटी बना के और उसको बार बार फोकस करते हैं मीडिया में डाला के कि देखो, और उनका पब्लिक कमेंट उसमें लग जाता है, क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं? जयपुर में ही है आपका वोट? जयपुर से ही है। जहाँ भाई साहब बोलते हैं वहीं वोट डालती हैं, अपनी पसंद से अपनी हिसाब से डालती हैं? अपने हिसाब से डालते हैं वोट। तो नाराज तो नहीं होंगे घर जाकर के ऐसा क्या बोल दिया? नहीं सर, अपना खुद का हक होता है तो अपने हिसाब से डालते हैं, उसमें क्या है। अपना वोट अपना होता है तो खुद के हिसाब से डालते हैं वोट। तो राजस्थान में जयपुर में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, हो रहा है ना, रोड वगैरह सब बन रही है। और क्या होना चाहिए जयपुर में? क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? हो रहा है, विकास ही होना चाहिए जो हो रहा है। ये देखिए, एक भाई साहब भी यहाँ देखिए भीड़ भाड़ को मेंटेन करने के लिए मौजूद हैं। जयपुर राजस्थान से ही हैं साहब आप? हाँ सर, झुंझुनू जिला से है। झुंझुनू जिला से हैं? हाँ सर। तो जब इस बार चुनाव होगा तो ड्यूटी की वजह से वोट डालने नहीं जा पाएंगे या डालेंगे वोट, क्योंकि वैसे इलेक्शन के वक्त में छुट्टी तो मिलती है? सर कोशिश करेंगे वो जीते। आपकी नजर से एक आम आदमी के लिए क्या मुद्दे इस बार चुनाव में? किस तरह की सरकार, किस तरह का प्रत्याशी? सर बीजेपी सरकार। कारण? अच्छा, मोदी विदेशों में अच्छा हो रहा है। हाँ, अच्छा कौन सा फ्लेवर है साहब आइसक्रीम का, सॉफ्टी का? कौन सा फ्लेवर है ये? बढ़िया फ्लेवर। नहीं, फ्लेवर का नाम क्या है? लेमन। और बढ़िया फ्लेवर सरकार का और नेता का कैसा होना चाहिए? ये तो सब नेता ही बताएंगे। अरे नेता को चुनते तो आप ही हैं, आप ही तो चुनते हैं वोट देकर। वो तो बाद में बिक जाते हैं, फिर किसी को भी चुनो। 2 ऑप्शन कहे जा रहे हैं भाई, बीजेपी या कांग्रेस, उन्हीं में से कोई जीतता है, उन्हीं में से। बीजेपी क्यों? उसी का ही राउंड है, लहर उसी की है। तो ये रात के टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, दिन के टाइम में भी ऐसे रश रहता है? ठीक था, दिन के टाइम पे ठीक था, अभी ज्यादा रश है। शायद घूमते फिरते हैं ना लोग, इस वजह से।
कैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए देश के, दिल्ली में या देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? बस मैं लास्ट आपसे ये सवाल ले रहा हूँ। मतलब जो हमारी सरकार चला सके, अभी मेरे ख्याल से तो मोदी जी ठीक ही कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, डिक्टेटरशिप में नहीं बदलना चाहिए, बाकी सही है, चल रहा है। ऐसा आप कह रही है कि डिक्टेटरशिप में नहीं बदलना चाहिए, ऐसा ख्याल आपके क्यों आया? मतलब सब कह रहे हैं, मैं तो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि लोगों का ऐसा दिमाग में है कि डिक्टेटरशिप में बदल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं सब लोग वही कर रहे हैं, अंधभक्ति चल रही है उस वजह से। ओके। आप क्या लेने के आए हैं? पनीर पकोड़ा, सॉफ्टी। मम्मी मना नहीं करती कि ये सॉफ्टी ठंडी होती है, गला खराब हो जाएगा? मम्मी खुद ही बोल रही है गर्मी चल रही है। मम्मी खुद बोल रही है आइसक्रीम खाने के लिए। क्यों, ऐसा लगता है कि मम्मी का शायद मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, इसीलिए बच्चों का बहाना लेकर वो खाना जा रही है। सरस पार्लर के कौन तो फेमस ही है। अच्छा, वोट ना देने का बहाना बड़ा शहरी वोटर पर इल्जाम लगता है कि बड़ी भीड़ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, कौन जाएगा, नेता कुछ करते नहीं है। आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं ऐसा कुछ वोट 100% देना चाहिए, उस दिन छुट्टी रखनी चाहिए सब लोगों को अपनी, और वोट डालने तो सरकार देती है, छुट्टी तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो छुट्टी नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब लोगों को छुट्टी रख करके और वोट कास्ट करने जरूर देना चाहिए, यहाँ तक कि सबसे पहले लाइन में लगना चाहिए उन लोगों को, सबको जाकर के। क्या मसले हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या? अरे मैम, ये क्या बात हुई, ये बताइए। अच्छा, मुझे तो ऐसा देखकर लग रहा है कि सर आप, पीछे भी मेरी बात हुई थी कि आप जहां बोलते हैं वहीं पर वोट डालती हैं मैम, क्या? नहीं, सबका अपना अपना जहाँ कौन से चलाव करता है वही करता है, लेकिन आज की तारीख में तो आप चाहे कुछ भी कहिए, वोट फॉर ओनली मोदी। वोट फॉर मोदी। मोदी जी ने देश की जो तरक्की की है सर, माइंड ब्लोइंग। महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर रखा है, उज्ज्वला योजना वगैरह चलाई थी, और भी काफी सारी योजनाएं चलाई है, उनके जो अकाउंट्स वगैरह खुलवाए हैं, और सबको मतलब राजनीति के अंदर भी काफी आगे लेके आए हैं। पहले राजनीति में महिलाएं इतनी नहीं थी, अब काफी महिलाएं आगे आई है उसमें भी। क्या बात है, बड़ी किस्मत वाले हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं। जी। इलेक्शन भी जब वोट देने जाएंगे तो परिवार के साथ ही जाएंगे, मतलब जो वोटर हैं आपके परिवार में सब एक साथ जाते हैं, अलग अलग जाते हैं? सब परिवार एक साथ ही जाते हैं सर। कहाँ रहते हैं जयपुर में? रामगंज बाजार। इस बार जो पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े किए हैं अपने, उनको लेकर क्या सोच? कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा करा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी फील्ड वर्क में अच्छे रहते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और काम करते हैं लोगों के लिए, अच्छे कैंडिडेट है प्रताप जी। तो मैं ये चाहूंगा प्रताप जी जीते इस बार जयपुर लोकसभा से, और परिवर्तन होना चाहिए इस बार। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, अब चाहते कि युवा को किसी को चांस मिले, राहुल गांधी जी को चांस मिले, परिवर्तन हो हिंदुस्तान के। लेकिन कांग्रेस की तरफ से या जो उनका गठबंधन है उनकी तरफ से तो किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम ही नहीं रखा जा रहा है। अभी नाम नहीं रखा उन्होंने, तो वो तो घबरा रहे हैं भी, वो खुद ही निश्चित नहीं है कि भाई कौन प्रधानमंत्री है, उनको खुद ही अपनी जीत का यकीन नहीं हो रहा है। राजनीतिक लॉजिक होता सर, उन्होंने ओपन नहीं कर रखा, लेकिन अंदर का था राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर इंडिया गठबंधन बनती है तो। आइसक्रीम की क्रीम खा ली और क्रीम के बाद अब इस कोन का जो आपने बाइट लिया, उसकी जो क्रक्स करके जो आवाज आई, वो आवाज वोट का बटन दबाते हुए भी आएगा, और उसी से आपके उम्मीदवार का, आपके ये कहें कि सामाजिक भविष्य का, आपकी सरकार का फैसला होगा। किस तरह से फैसला करने जा रहे हैं इस बार? इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस की कार्यकर्ता कांग्रेस जीतेगी। आप बताइए। बीजेपी। ये कांग्रेस बोल रहे हैं? बीजेपी है, 400 पार है। क्यों? बिल्कुल 100% 400 पार है अपने। दादा हमें लेना नहीं है कुछ, ये टिकट जो है बड़ी है, फिर भी थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि हमारा टिकट नहीं लगेगा अंदर जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज आइए। इस बार किसको फिनिश करने जा रहे हैं इलेक्शन में और किसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं? कैसा, मतलब क्या 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 इश्यूज हैं? इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। क्या करते हैं आप? मैं एक सीए हूँ। ओके। बट मैं तो मतलब हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट पब्लिक एट लार्ज मुझे लगता है। मैम आइए, आगे आइए थोड़ा। हाँ, जो यूथ है प्लीज मैम, आप भी आइए। अनएम्प्लॉयड है। जो प्रोमिसेस हैं गवर्नमेंट के और हमारे नेताओं के, मैं तो यही चाहता हूँ वो पूरे हों। हमको 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, वो हम दे पाएं,
फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी अच्छी सोच है, आपके बेटे हैं, बहुत अच्छी सोच है कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक प्रोफेशनल है, लेकिन देश की जो समस्या है, इशू है, उसको बात कर रहे हैं। और जो यंग हैं इसी की बात कर रहे हैं कि यंग्स को नौकरी मिलनी चाहिए। महिलाओं को क्या मिलना चाहिए और क्या मिला है? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि वो रात को दिन को कहीं भी आज़ादी से घूम फिर सके, और रसोई गैस जैसे कि सब जानते हैं कि बढ़ रही है वो कम हो, बस। 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में महिलाओं को आने के लिए, उसको लेकर बिल पास हो चुका, कानून बन चुका है, हालांकि वो आगे लागू होगा। पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, ये एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी पहल है। हाँ, बहुत अच्छी। महिलाओं को तो हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। महिलाओं की हर महिला एक अलग सोच रखती है और वो आगे बढ़ना चाहती है। वो घर भी संभाल सकती है और देश भी संभाल सकती है। चुनाव पर बात हो रही है, बताइए। अब देखो, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा काम मतलब? अच्छा काम को तो अब जनता सब जानती है कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगी। नेता नहीं जानते अच्छा काम क्या होता है, करते हैं क्या नेता? नेता कौन कर रहा है? कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। कोई वादे किसी ने पूरे करे, आज तक किसी ने नहीं करे। बताइए आप क्या? भाई ये कहना चाहेंगे जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। और फिर भी मोदी जी के राज में रोजगार बढ़ा है और अच्छा ही काम हुआ है और आगे भी अच्छा ही काम होगा। मोदी जी के राज में सब अच्छा काम हुआ है। मोदी जी के राज में आपको लगता है काम अच्छा हुआ है? आपको लगता है क्या? हाँ, मुझे लगता है। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। आगे तरक्की हुई है हमारी, चक्कासी तो हो रहा है यार। अच्छा चल रहा है, 10 साल से तरक्की होती गई है। पहले क्या था, अब क्या हो गया? रॉयल सिटी हो गई, अच्छी सिटी बन गई, सब कुछ वीआईपी होता हुआ दिख रहा है। और क्या चाहिए? राजस्थान के लोग राजस्थान में रहकर नौकरी हासिल कर पा रहे हैं, उनको भी जो है पलायन करना पड़ता है। पलायन करना पड़ता है। कहाँ मिल रही है नौकरी? वोट का मतलब ये अगर कांग्रेस बीजेपी को डालेंगे तो कांग्रेस को डाला वोट डालने को। वोट तो आप किसी को, हाँ, कोई भी सरकार हो। एक मिनट सुन ले लीजिए, कुछ बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं। ये रहता सर मुद्दा, वोट डालते ना हम, अगर बीजेपी हुई तो क्या बोलते हैं, अरे कांग्रेस को डाला सर मोहम्मद ने। तो ये है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ सोचिए सी है। नहीं, बाकी ये बात तो सच है। ऐसी सोच क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, क्या बोले? क्या बोला इन्होंने? ठीक है, मैं एक बार और आता हूँ। नहीं, मैं एक बार, लेकिन आपको अच्छी लगी। ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि अगर बीजेपी को भी वोट देते हैं तो कांग्रेस ही समझेंगे मुसलमान को, मुस्लिम को। किसी को दो उसी को ही माना जाता है। हकीकत है, ये बात तो सच्ची मानने की। मोहम्मद का वोट तो बीजेपी कांग्रेस का ही है, समझे सर। लेकिन वोट किस हिसाब से देना चाहिए? अपनी जाति को देख के, अपनी धर्म को देख के, काम को देख के, पार्टी को देख के? काम को देख के, पार्टी को भी काम को देख के वोट। वोट को लेकर आजकल नेता बड़े झगड़ रहे हैं, बड़ी आपस में लड़ाई चल रही है कि मैं जीतूंगा, तू हारोगे। क्या कहेंगी? तो उनका तो काम ही यही है, झगड़ने का, लड़ने का। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? नहीं भाई, काम तो कहा जाता है कि सरकार का लोगों के हित के लिए काम करना होता है। जब तक वोट नहीं देते, जब तक तो आते हैं, फिर उसके बाद तो पूछते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा मतलब जब वोट का वक्त आता है तब वोट मांगने के लिए आते हैं? जब तो मांगना आते हैं, फिर उसके बाद तो पूछते ही नहीं है, चाहे कुछ भी होता है। हाँ। अरे आपकी ये आइसक्रीम पिघल रही है, मैं चाहूंगा कि आप आइसक्रीम प्लीज इसका आनंद लीजिए। क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? चुनाव का जैसा माहौल है बन रहा है, जैसा माहौल वैसा है अभी तो फिलहाल। एक तरफा है यहाँ पे जयपुर में चुनाव या फिर कांटे की टक्कर है? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, पता नहीं है, टक्कर तो रहेगी बराबर। सारे पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं आपके इलाके में वोट मांगने के लिए? सभी आएंगे, लेकिन जो जिसको डालेंगे तो वो मैडम बोल रही थी कि जो है जब इलेक्शन आते हैं तभी जो है वोट मांगने के आ जाते हैं, उसके बाद तो नेता दिखाते नहीं। इलेक्शन होते भी दिखते सब, भाई कौन दिखता है बाद में। तो जो शिकायत है आपकी यहाँ पे रख दीजिए सामने, आज हमारे कैमरे के जो नेताओं से शिकायत है वो रख दीजिए भाई, कि वोट मांगने के टाइम तो आप आते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या, वोट जब होता है इलेक्शन तभी दिखते नेता, बाकी तो दिखते नहीं बाद में कोई। कई सारे युवा हैं यहाँ पे, भाई वोट डालनी चाहिए नहीं? जो कहते हैं कि वोट डालनी चाहिए वो हाथ उठाएं। वोट डालनी चाहिए, वोट डालनी चाहिए, वोट डालनी चाहिए, है ना? है क्या? अपना अधिकार है, वोट डालना चाहिए। वोट डालना हमारा अधिकार है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं की जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान दे, उसको भली भांति उसको सॉल्व करें। हमारे लिए सारी सरकारें सेम है, जो युवाओं के लिए, लोगों के लिए, बेरोजगारी के लिए काम करेगी, उसी के साथ अवाम है, लोग हैं, है ना?
और बच्चों की शिक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि आम जनता जो कैटेगरी है, मेरी राय ये है, जो आम आदमी है वो पढ़ाई से जूझता है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी सी इंग्लिश मीडियम में मैं उसको पढ़ाई कराऊं, मगर उस आदमी का ख्वाब बनता वो टूट जाता है क्योंकि पढ़ाई काफी महंगी हो जाती है, उसके वजह से दब जाता है। एजुकेशन जो है एक बहुत सबसे बड़ा मसला है, एजुकेशन मसला है। अगर बच्चों के अंदर एजुकेशन होगी वो आज नहीं कल, आज 10 साल बाद में अच्छा अपने आप ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। चंद रुपए की किताबें हजारों रुपए में बेची जा रही हैं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। इसमें भी सरकार को ये फैसिलिटी हमें सरकार से मिले, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से जो आम बच्चों को ये फैसिलिटी मिले, पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम जैसी मिले, कंप्यूटराइज सीखने को मिले। हम ये चाहते हैं, कोई सी भी सरकार आए, पार्टी से कोई मतलब नहीं, अपने राज्य का जिंदगी का विकास ही होना चाहिए। असंभव भी नहीं है। कैसे आप लोग? सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेंगे आपको। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरी फैमिली बैठकर यहाँ पर आनंद ले रही है। सभी लोग तो सॉफ्टी खा रहे हैं, ये आप अलग ही मील यहाँ पे लिया, क्या है ये? ये अभी शुरुआत है। दिस इज स्टार्टर। यस। क्या है ये? पनीर पकोड़े। उसके बाद फिर नहीं मैं फिर सॉफ्टी। पहले काम कर लें, उसके बाद इसके बाद जलेबी। ये है, क्या बताया था आपने? पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा के बाद सॉफ्टी के बाद जलेबी, जलेबी के बाद कोल्ड कॉफी के बाद भाई साहब उसके बाद वोटिंग। बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही। तालियों के साथ भाई साहब की बात का स्वागत करना चाहिए। स्टार्टर अभी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पीछे कि 10 साल का जो कार्यकाल था ये तो स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स तो आना बाकी है। स्टार्टर कैसा रहा मोदी सरकार का? अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, शेयर मार्केट देख ही सकते हो। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ लोगों को इससे फायदा होता है। मोदी के बाद ही वो हुआ है। ये 10 साल का स्टार्टर मोदी सरकार का कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या काम अच्छा लगा? मोदी सरकार का तो खैर सभी काम अच्छा है। सफाई एक तो सबसे अच्छे, तो सफाई देश में पूरा सफाई का जो अपना ये जो मोदी सरकार ने किया बहुत ही अच्छा। और एक सब जगह रोड में बाथरूम वॉशरूम वगैरह बनाना, ये सबसे अच्छा काम है एकदम, कि कहीं पे भी इतना अच्छा सुविधाएं दे दिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कुछ बताना चाह रहे थे? बात सुनिए, मैं हैदराबाद से आया हूँ, लेकिन यहाँ जो रोडें देखी राजस्थान की, दिल खुश हो गया मेरा। हाईवे जितने अच्छे हैं मेरे हिसाब से इंडिया में, शायद मेरे को तो, मैं जितना जगह गया हूँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ की बड़ी फर्स्ट क्लास। लेकिन टोल टैक्स बहुत ज्यादा है सब जगह। टोल टैक्स में कमी करनी चाहिए नितिन गडकरी जी को, है? हाँ, बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी साहब को मेरी किलोमीटर में दूरी में टोल टैक्स है। परेशान हो पूरे समय देते रुपया 5,000 दिया, 2,000 किलोमीटर में 3,000 रुपया मैंने टोल टैक्स दिया, बहुत ज्यादा। नहीं, वही तो बात है। मंत्री जी तो यही कहते हैं कि अच्छी सड़कों पर चलना होगा तो जेब से पैसा देना होगा, लेकिन रेट तो कम होना ना। इतना दूर 10 किलोमीटर चला नहीं, 80 रुपया दीजिए, 60 रुपया दीजिए। 10 साल के कार्यकाल के बाद ये कहा जा रहा है ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या लगता है पिक्चर में क्या दिखाएंगे मोदी जी? पिक्चर क्या दिखाना चाहिए, क्या अपेक्षाएं? मैं उस तरफ आता हूँ जरा। मोदी जी अपन को जलेबी आ गई। अभी तो ये खत्म नहीं हुई, जलेबी आ गई। गोल गोल जलेबी का जैसा सब एकदम गोल गोल हो जाएंगे अपन लोग, एकदम मस्त इंडिया एकदम एक नंबर में हो जाएगा। हाँ, इंडिया तो भाई नाम आने लग गया इंडिया का। पहले कोई जानता नहीं था कि इंडिया कहाँ है, कौन सा उसमें शून्य था, अब तो हाई लेवल में पहुंच गया इंडिया। अभी लोग महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो अब इनकम भी वैसी ही हो गई है, महंगाई है तो इनकम भी वैसी है। जो लेबर चार्ज 300 था अभी 500 रुपया ले रहा है, लेकिन वो महंगाई के साथ साथ वो भी हो गया। वो अभी भाई साहब बोले जूते के 200 का 400 हो गए, 200 का 400 नहीं, उसको भी बहुत पैदा होने लग गए। तो इस बार कौन आ रहा है? मोदी। मोदी मोदी मोदी। ये अकेली बोल रही हैं आप, को नहीं लग रहा है? मोदी सरकार इतने वोट है ना। मोदी 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 मोदी। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चूंकि ये तो रात भर सिलसिला यहाँ पर चलता ही रहेगा, और हमारी भी कोशिश यही थी कि जयपुर शहर के लोगों की जो सीरत है, जो उनकी
खुश मिजाजी है, जो इनका बिंदास अंदाज है, वो यहां पर दिखाएं परिवार के साथ। आज अगर लोग इतनी संख्या में रात के इस वक्त भी मौजूद हैं, 11 बजे भी, और बड़े इत्मीनान से सब लोग आनंद ले रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि सब अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, लोगों से मिलजुल कर यहां पर बात भी की। और उम्मीद यही है कि हर लिहाज से लोग इसी तरह से भाईचारे के साथ रहें और आने वाले 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं। मतभेद अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, विचारों में, इरादों में, लेकिन हर लिहाज से वोट डालकर ही आप अपनी बात को जायज कर सकते हैं, अपनी सरकार को चुन सकते हैं, अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं, अपने एमपी को चुन सकते हैं। फिलहाल जयपुर शहर की इस लोकसभा सीट से कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं रविंद्र सिंह, नमस्कार।